मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़किये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, नज़ला व ज़ुकाम की वजह से थोड़ा आवाज़ बदली हुई नज़र आएंगी, आप थोड़ा एडजस्ट कर लें। बहरकैफ मैं आज आपको बताऊँगा कि किस तरह से कल ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुख्तलिफ़ जगहों से किस तरह ख़बरें आ रही हैं लाठीचार्ज की, और कहाँ कहाँ क्या हुआ ये तफ़सीलात सुनाऊँगा। हिंदुत्व लीडर नरसिंगानंद से जुड़ी हुई खातून ने किस तरह ट्रेन में मुस्लिम नौजवान को, जिसकी कोई गलती नहीं थी, उसको मारने और उसकी वीडियो बना करके वायरल किया है। कर्नाटक कहते हैं कि बीफ फ़रोख्त करना मना है, लेकिन सिर्फ कर्नाटक से हर दिन गोवा को 2 टन गोश्त रवाना किया जाता है। ये ख़ुद जो है गोवा के सीएम सावंत ने इस बात का इतराफ़ किया है। मैं उसकी तफसीलात भी सुनाता हूँ। और इसके अलावा हिंदू युवा वाहिनी के कारकुनान ने किस तरह से अब ईसाई गिरजाघरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, और लोगों को कुमारस्वामी ने क्यों कहा कि आरएसएस की शाखा से निकले लोग असेंबली में गंदी फिल्में देखते हैं, मैं उसकी भी तफसीलात सुनाऊंगा। उसके अलावा मुलजिम नहंगों और बीजेपी के दरमियान गहरे रिश्तों का इंकिशाफ हुआ है, सिंगू बॉर्डर कत्ल मामले की खबर है, और भी बहुत सारी चीज़ें। नाज़रीन गिरामी, कश्मीर से आने वाली दिल दहला देने वाली तस्वीर भी आपके सामने रखना है। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन गिरामी, एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। मैं वो वीडियो चला कर के दिखा नहीं सकता, इसलिए कि कल जिस तरह इवनिंग प्राइम टाइम का हाल कर दिया यूट्यूब ने, उसी तरह हो जाएगा, महदूद कर देगा। तस्वीर इसकी दिखाएं सिर्फ। ये एक नौजवान को आप देख रहे हैं, इसको एक औरत ट्रेन में मार रही है, उसकी टोपी उखाड़ के फेंक रही है, झुका के मार रही है। इस खातून का नाम मधु शर्मा है और ये हिंदुत्व लीडर है और माँ मधुरा के नाम से मशहूर है। एक मुस्लिम नौजवान ट्रेन में, जाहिर सी बात है कि बहुत ही तंग जगह होती है, लोग सीटों में इधर उधर बैठे रहते हैं, तो ऐसे हालात में गुजरने वाले का मुमकिन है कि कुछ हाथ लग जाए, मुमकिन है, और कुछ लोग बचा के भी चलने की कोशिश करते हैं। यहाँ भीड़ भाड़ वाले इस ट्रेन में एक मुस्लिम नौजवान वहाँ से गुजरा, तो मुमकिन है कि लगा हो या ना लगा हो, इसका कोई यकीन नहीं है, लेकिन सिर्फ इसी को बहाना बनाते हुए मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत रखने वाली ये ख़ातून, मैं तुझे मार दूँगी और तुझे जो है कत्ल कर दूँगी, ये कहते हुए जिस तरह से जो है उस शख्स को मारा है, और वहाँ खड़े लोग इसका जिस तरह से तमाशा देख रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस कदर जो है दहशत फैलाने वाली औरत है। मधु शर्मा है, इसने अपने ही पेज से, फेसबुक पेज से इस वीडियो को शेयर किया था, जो अब जा कर के वायरल हो रही है, जबकि इस सिलसिले में फेसबुक ने इस पर फ्लैग यानी कि इस पर ऑब्जेक्शन भी किया है इस वीडियो पर, लेकिन अभी तक इस खातून के ख़िलाफ़ किसी तरह की भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह आपके दाढ़ी और टोपी होने की वजह से निशाना बनाया जा सकता है। आप कोई गलती ना भी करें तब भी हिंदुत्व के ये ठग, हिंदुत्व के ये दहशतगर्द, हिंदुत्व के ये जंगजू इस वक्त जो है लगातार आपको निशाना बना सकते हैं। ऐसे हालात में जो है इस वक्त पुलिस को पूरी तरह से ये जो जहनियत रख कर के सफ़र करते हैं, मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहते हुए मुख्तलिफ़ तबसरों के साथ इस वीडियो को मुख्तलिफ़ लोगों ने सोशल मीडिया में शेयर किया है, और किसी ने लिखा है कि हिंदुत्व दहशतगर्दों में खातून भी हो गई शामिल, और देखे उसकी हिंदुत्व की दहशतगर्दी। ये कहते हुए भी जो है इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुई। मैं आपको चलते चलते ये भी बता दूं
बाज़ ज़राए के हवाले से इस खातून का ताल्लुक़ बीजेपी से है और नरसिंगानंद जैसा दहशतगर्द जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगातार जो है नफ़रत फैलाता है, उस शख्स से जुड़ी हुई है, उसकी तंजीम से जुड़ी हुई है। ये इसकी खबर आ रही है और उसके फेसबुक का पेज जो है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसमें लगातार हमारा मीडिया बोल रहा है। हमारे मीडिया को चाहिए कि इस तरह की जो दहशतगर्दी यहाँ पर हो रही है उसके ख़िलाफ़ भी बोलते हुए जो है यहाँ के हुकूमत को और यहाँ के इंतज़ामिया को इस जानिब तवज्जो मबसूल कराने की ज़रूरत है। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी हुकूमतें जहाँ जहाँ हैं वहाँ किस तरह से बैल के नाम पर, बीफ के नाम पर, गाय के नाम पर जो है सियासत होती है आप लोग जानते हैं। कर्नाटक में किसकी हुकूमत है? बीजेपी की। लेकिन कर्नाटक से हर दिन गोवा रियासत को लगभग 2000 किलो गोश्त बीफ का भेजा जाता है, स्मगल किया जाता है। और इस बात का एतराफ़ ख़ुद गोवा के सीएम यानी कि वज़ीर आला प्रमोद सावंत ने एक रिपोर्ट के हवाले से इस बात की इत्तलात दी है। उन्होंने कहा बल्कि ये लिखावट में और बाकायदा दस्तावेज़ात किस रूप में जो है इस वक्त जो है ये मौजूद है। उन्होंने यहाँ एक सवाल के जवाब में साफ तौर पर कहा कि बैल और भैंस का गोश्त 388 टन जो है इस महीने कर्नाटक के बॉर्डर से गोवा को मुंतकिल किया गया। तो नाज़रीन गिरामी, ये ख़बर जैसे ही सामने आई आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर दिन लगभग 2120 किलोग्राम जो है ये गोश्त गोवा को मुंतकिल किया जाता है। तो महीने के हिसाब से उतना हुआ, साल के एतबार से कितना गोश्त जाता होगा। और बीजेपी हुकूमत बैल के नाम पर मुसलमानों को मारती है, बीफ के नाम पर मुसलमानों को मारती है। कर्नाटक में तमाम जगहों पर इस वक्त हिंदुत्व दहशतगर्द अलग-ऐलान घूम रहे हैं, दुकानें बंद करवाते नज़र आ रहे हैं। और कुर्बानी के मौके पर जिस तरह से टारगेट किया जाता है बैलों को, वो उन तमाम चीज़ों को सामने रखें। और फिर कर्नाटक की हुकूमत की जानिब से ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके लिया जा रहा हो, बल्कि ये जो रिपोर्ट भेजी गई है खुद सीएम का ये बात मानना है कि इस तरह की रिपोर्ट हमने इस अंदाजे के मुताबिक तैयार किया है कि जो लोग टैक्स अदा करते हैं यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, उस टैक्स को सामने रखते हुए हमें ये अंदाज़ा हुआ कि जो है हर दिन और हर महीने कितना गोश्त यहाँ पे होता है। यानी मतलब ये है कि सरकारी सतह पर इजाज़त के साथ ये गोश्त स्मगल हो रहा है। और बीजेपी हुकूमत का कर्नाटक में क्या रवैया है, मुसलमानों के साथ क्या हालात है, कुरैशी बिरादरी के साथ किस तरह की नाइंसाफ़ी हो रही है, सारी चीज़ें आप सामने रखें। यानी एक रियासत में कुछ और, यहाँ कुछ और, ये सब दोगलापन है। ये सब जो है हिंदुओं को मोहने के लिए और उनके वोट बटोरने के लिए, वरना इनको ना इनके बैल से मोहब्बत है, ना इनके अपने आप को माता कहलाए जाने वाले इनकी जो है गाय से इनको मोहब्बत है। इनको सिर्फ सियासत से मोहब्बत है। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ख़ुद जो है गोवा के सीएम इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं अलग अलग रिपोर्ट में। आइए नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों को टारगेट करते रहे और मस्जिदों को टारगेट करते रहे और उलमाए किराम को उठा करके जेल के अंदर बंद कर दिया। अब हिंदुत्व ठगों का और यहाँ की हुकूमतों का रुख जो है वो ईसाई बिरादरी की जानिब हो चुका है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो है अलग अलग तरह से इल्ज़ामात लगाते हुए, कल हमने किस तरह एक चर्च में घुस करके बजरंग दल के कारकुनान ने वहाँ पे भजन गाया, वो तस्वीर दिखाई थी। हिंदू युवा वाहिनी के लोगों के ख़िलाफ़ अब मामला दर्ज किया गया है ईसाई पादरियों पर हमला करने के लिए। ये लखनऊ से ख़बर आ रही है। जी हाँ, हिंदू युवा वाहिनी ये तंजीम जुड़ी है बराह रास्त जो है योगी से, सीएम योगी से, और इसी तंजीम के तहत वो जो है सुर्खियों में आए थे। अब उसी तंजीम के लोग किस तरह ईसाई पादरियों को निशाना बना रहे हैं। कैथोलिक मिशन स्कूल के प्रिंसिपल सिस्टर ग्रेसी और सिस्टर रोशनी मिंजू और दीगर लोगों पर हमला किया गया था हिंदू युवा वाहिनी के लीडरान की जानिब से। और अपने आप को इसके कारकुनान बता रहे थे, जबकि वो गुंडागर्दी कर रहे थे। लिहाजा जो है पुलिस ने उन लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करने की बात कही है और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। नाज़रीन गिरामी, जब मुसलमानों पर हमले हो रहे थे, इन तमाम चीज़ों में ईसाइयों का किरदार देखने को मिला था कि वो खामोशी इख्तियार किए हुए थे। और आज ये आग उन्हीं के लोगों के घरों को भी लगती नज़र आ रही है। और इधर कई दिनों से हम वो मिसालें देख रहे हैं। लखनऊ ही नहीं, कर्नाटक ही नहीं, केरला ही नहीं, बहुत सारे इलाकों से अब लगातार निशाना बनाने की खबरें आ रही। यही वजह है कि आज मंगलूर से एक वीडियो आई और वो थी कांग्रेस एमएलसी ऐवान डिसोजा के घर के सामने जो मंगलूर में वाक़ है। वहाँ पर बजरंग दल के कारकुनान
पुरजोर एहतजाज करते नजर आए और ये वीडियो उसकी है। और उसकी वजह ये थी कि कांग्रेस एमएलसी आइवान डिसोजा ने साफ तौर पर बजरंग दल को गुंडे और दहशतगर्द कहते हुए उनको जो है देश के गद्दार और सोसाइटी के लिए, समाज के लिए बहुत ही ख़तरनाक जो है करार दिया था, जिसके चलते जो है बजरंग दल के कारकुनान ने इस वक्त एहतजाज करते नजर आए। ये इसलिए हुआ कि जो है जिस तरह से यहाँ पर इस वक्त दलितों पर, मुसलमानों पर, ईसाइयों पर जो हमले हो रहे हैं, उसी के चलते आइवान डिसोजा ने बयान दिया था। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अब हर दिन की इस तरह की खबरों का आना मामूल बन चुका है भारत में, लेकिन मीडिया है कि इस जानिब तवज्जो नहीं कर रहा और भारत को बर्बादी की जानिब गामजन होते हुए शायद वो देखना चाहता है। नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता कई दिनों से आरएसएस की बढ़ती बहुत सारी चीज़ों के बीच में इस वक्त सियासत भी बहुत तेज़ हो चुकी है। बिलखुसूस कर्नाटक में साबिक़ सीएम कुमारस्वामी वो लगातार हमला बोल रहे हैं आरएसएस पर। इससे पहले भी उन्होंने कांग्रेस को किस तरह लटाड़ा था और इस ट्वीट किया था। इसके अलावा आरएसएस को लेकर की जो बातें कही थी वो तो रखा था। अब उन्होंने एक मरतबा फिर जो निशाना साधा है वो भी बहुत ही हंगामा खेज है। जी हाँ, जनता दल सेकुलर के सीनियर लीडर और कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला एच डी कुमारस्वामी ने आरएसएस को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिस पर हंगामा बरपा हो गया। उन्होंने आरएसएस पर तंज करते हुए कहा कि संघ की शाखा में तरबियत लेने वाले लोग असेंबली इजलास में ब्लू फिल्में देखते हैं। दरअसल रियासती बीजेपी सदर ननिल कुमार कतील ने कुमारस्वामी को आरएसएस की शाखा में आकर संघ की सरगर्मियां सीखने की दावत दी थी। इसी पर कुमारस्वामी ने अपना रद्दअमल तंजिया अंदाज में जाहिर किया। कर्नाटक बीजेपी सदर नलिन कटील को तनकीद का निशाना बनाते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि मुझे उनका यानी आरएसएस का साथ नहीं चाहिए। क्या हमने नहीं देखा कि संघ की शाखाएं में क्या सिखाया जा सकता है? वहां से निकले लोग असेंबली में किस तरह से सलूक करते हैं, असेंबली के अंदर सेशन के दौरान ब्लू फिल्में देखते हैं यानी गंदी फिल्में देखते हैं। क्या उन्हें यानी बीजेपी शाखा में नहीं सिखाया जाता? कुमारस्वामी ने सवालिया अंदाज में कहा कि ये सब सीखने के लिए मुझे वहाँ यानी आरएसएस शाखा में जाने की ज़रूरत है। सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान कुमारस्वामी ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा था कि उनकी शाखा मुझे नहीं चाहिए, मैंने गरीबों की शाखा से काफ़ी कुछ सीखा है, अब मेरे पास उनसे सीखने को कुछ नहीं बचा। यहाँ काबिल ज़िक्र बात है नाज़रीन गिरामी कि 2012 में कर्नाटक असेंबली इजलास के दौरान 3 उज़रा मुबैना तौर से फहश वीडियोस देखते हुए कैमरे में कैद हो गए थे। इसी वाक़े का तस्करा करते हुए कुमारस्वामी ने कर्नाटक बीजेपी सरबराह ननिल कुमार पर जवाबी हमला किया और उस वक्त ये बहुत बड़ा हंगामा मचा था और बीजेपी की बड़ी बदनामी हुई थी जब उज़रा को असेंबली में बैठे हुए जो है गलत चीज़ें देखते हुए पाए गए थे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अब कर्नाटक में लगातार ये सिलसिला सेकुलर वर्सेस सेकुलर और सेकुलर वर्सेस जो है आरएसएस, ये सारी चीज़ें चलने लगी हैं और सिलसिला लगातार चलता रहेगा। वजह इसकी ये है कि जो है 2022 में यहाँ भी असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं और हर सेकुलर पार्टी अपने आप को जो है सेकुलर बनवाने के लिए अलग अलग तरह के जो है दावे करते रहती है, अलग अलग तरह के बयानात अभी से शुरू कर रही है। उसमें सबसे अहम तरीन बात है कि जेडीएस अभी से जो है मैदान बनाने की कोशिश कर रही है मुख्तलिफ समाजों को अपने साथ जोड़ने के लिए। उसी में से शायद ये लगातार इस वक्त जो है ट्वीट के ज़रिए से हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से साबिक़ वज़ीर आला कुमारस्वामी के जानिब से, जो कि जेडीएस के सीनियर लीडर हैं, निशाना बना रहे हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, सिंगू बॉर्डर पर हाथ कटी लाश के बाद जो हंगामा बरपा हुआ वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, चंडीगढ़ से शाये होने वाले अंग्रेज़ी रोज़नामा ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंगू बॉर्डर पर बेरहमी से मार दिए गए तिरिंतारण के लखबीर सिंह कत्ल की जिम्मेदारी लेने वाली नहंग तंजीम के मरकजी हुकूमत से गहरे रिश्ते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक किसान तहरीक के उरूज के वक्त नहंग तंजीम के लीडर बाबा अमन सिंह के साथ मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र तोमर समेत कई वजीर और बीजेपी लीडर मीटिंगें कर चुके हैं। ऐसे में लखबीर कत्ल वाक़े के पीछे कोई गहरी साजिश का खदशा या अंदेशा बताया जा रहा है। ट्रिब्यून के मुताबिक कुछ महीनों पहले जब मरकज़ के मुतनाज़ा ज़री क़वानीन के ख़िलाफ़ किसान तहरीक उरूज पर थी, तब मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने लखबीर कत्ल मामले की जिम्मेदारी लेने वाली नहंग तंजीम के लीडर बाबा अमन सिंह को बाकायदा सरोपा देकर अपने सरकारी रिहाइश पर एजाज़ बख्शा था। दरअसल नहंग लीडर बाबा अमन सिंह मुबैना तौर पर आला बीजेपी लीडरों और मरकज़ी वज़रा से सिंगू बॉर्डर पर डटे किसानों की तरफ से एक तरफा सालिसी का किरदार अदा करता रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, लंबी रिपोर्ट है, लेकिन आप जानते हैं कि सिंगू बॉर्डर पर किस तरह एक मजदूर को जो है हाथ काटी हुई उसकी लाश लटकाई गई थी और इस सिलसिले में जो है वहाँ के किसानों को बदनाम करने और बहुत सारी चीज़ें इसमें आई। अब इस सिलसिले में बीजेपी से जिन लोगों ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की उसके ताल्लुकात के बारे में आने के बाद एक बार फिर हंगामा बरपा है। नाज़रीन गिरामी,
कल मीलादुन नबी के सिलसिले में मखसूस लोगों की जानिब से, मखसूस तंजीमों की जानिब से जो है वो जुलूस का इनेकाद किया जाता है। कल हमने कुछ वीडियोस भी दिखाई थी, बल्कि तस्वीरें दिखाई थी कि मध्य प्रदेश के भोपाल और दीगर इलाकों में क्या कुछ हुआ। अब जो खबरें आ रही हैं वो ये कि एक ही इलाके में नहीं, बहुत सारे अजला में इस तरह की चीज़ें पेश आई हैं। जी हाँ, इस दौरान कई मकामात पर शरपसंदों ने पथराव भी किया, जिसमें मुतादिद लोग ज़ख्मी हुए। जबलपुर, धार और बड़ानी में तो फ़िरक़ावाराना खैर सगाली को बिगाड़ने की कोशिशें भी हुई। रियासत में कोरोना वबा के सबब अवामी इनक़िताद को तय तादाद के साथ इंतज़ामिया इजाज़त दे रहा है और मीलादुन्नबी के मौके पर इनक़ादों को अमन के साथ इख्तिताम को पहुँचाने के लिए जबलपुर में तैनात पुलिस पर कुछ लोगों ने पथराव किया था। ये वाक़या कोतवाली थाना हल्के के वाक़ मछली बाज़ार इलाके में हुआ और यहाँ पटाखे फोड़ रहे लोगों ने पुलिस पर भी पथराव किया। पथराव कर रही भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज करके आंसू गैस के गोले दागे। इस पथराव में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। भगदड़ मचने से बड़ी तादाद में लोग जूते और चप्पल छोड़ करके भी भागे। इसी तरह बड़वानी के राजपुर इलाके में निकल रहे जुलूस के दौरान तनाज़ा हो गया। यहाँ बगैर इजाज़त के जुलूस निकाला जा रहा था। इसी तरह एक फ़रीक के ज़रिए तनाज़ा गाना बजाए जाने पर दो फरीक आमने सामने आ गए और खूब पथराव हुआ और इस पथराव में कई दुकानों को नुकसान पहुँचा, कई अफराद ज़ख्मी हुए। एक दीगर वाक़या धार ज़िले में पेश आया। यहाँ भी ईद मिलादुन्नबी की जुलूस के दौरान हंगामा बर्पा करने की कोशिशें हुई। यहाँ निकल रहा जुलूस अटावत दरवाज़ा इलाके में पहुंचा, तभी कुछ लोगों ने पुलिस के जरिए निकाले गए बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश की। इन लोगों को पुलिस ने ताकत के जोर पर रोका। उसके बाद भी कुछ लोग नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। तो नाज़रीन गिरामी, मिनजुमला तौर पर ये कि जो भोपाल के अक्सर इलाकों में कल जो है इस तरह की चीज़ें देखी और शरपसंद लोगों ने देखा गया कि घरों पर खड़े होकर के जो है जुलूस को पत्थर मार रहे। वीडियो हम आपके सामने नहीं रख सकते कि किस तरह हिंदुत्व ज़हनियत के लोग घरों के छत पर चढ़ करके बाकायदा पथराव कर रहे थे और ईंट बरसा रहे थे। और भी बहुत सारी वीडियो वायरल हुई है। नाज़रीन गिरामी, आजकल हमारे चैनल पर बहुत ही ज़्यादा जो है अलग अलग तरह की अड़चने पैदा करने की कोशिश होने की वजह से वीडियो हम नहीं दिखा रहे, या तो उम्र के साथ महदूद कर दिया जाता है या कुछ और ही चीज़ें नोटिस भेज दी जाती है। बहरकैफ इसकी तफसीलात हम लोगों ने आप लोगों के सामने रख दी है। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और अहम तरीन ख़बर है जो आपके सामने आना लाजमी है। उसकी वजह है कि हिंदुस्तान, इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात ने एक ताकत बना ली है। जी हाँ, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। जाहिर सी बात है कि जहाँ इसराइल हो वहाँ अमेरिका ना हो, ये हो नहीं सकता। जी हाँ, मशरिक़ वस्ता समेत एशिया के अहम माशी और आलमी उमूर पर मिलकर हम आहंगी के साथ काम करने का फ़ैसला किया है। इन चारों ममालिक की वज़राए ख़ारिजा ने एक वर्चुअल मीटिंग में इस बारे में तबादले ख्याल किया। ये खबर सामने आ रही है। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर जयशंकर इन दिनों इसराइल के दौरे पर हैं, यानी भारत के वज़ीर ख़ारिजा, और उन्होंने तिल अबीब से इस मीटिंग में शिरकत की। और इसराइली वज़ीर ख़ारिजा यायर लेपर्ड, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन और मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने भी शिरकत की। मीटिंग में उन्होंने मिलकर तिजारत, माहौलियाती तब्दीली से निमटने, तवानाई के ताउन और बहरी सलामती जैसे मसाइल पर तबादले ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि आज शाम चारों वज़रा की एक कामयाब और नतीजा खेज़ मुलाकात हुई, जिसमें माशी तरक्की और आलमी मसाइल पर मिलकर काम करने पर तबादले ख्याल किया। इस पर जल्द इक़दामात पर भी इत्तेफाक किया गया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, जब कभी भी इसराइल का नाम होता है और वहाँ पर मुत्तहिदा अरब इमारात और जो है भारत की शमूलियत की बात सामने आती है तो अलग अलग तरह की तफसीरें निकल करके सामने आते हैं। वैसे तो मुत्तहिदा अरब इमारात की इसमें शमूलियत को जो है अब बहुत ज़्यादा अचंभे की हालत में भी नहीं देखना चाहिए कि वो ऑलरेडी उनकी गोद में बैठ चुका है। उसी के इशारे पर कुछ खलीजी ममालिक इस वक्त काम भी कर रहे हैं। इसमें भारत का किरदार एक अहम तरीन हो जाता है, जो इसराइल को लेकर के हमेशा से एक बहुत ही संजीदा और एक ऐसा पहलू इख्तियार करते हुए आया है कि जिसमें न फ़िलिस्तीनियों को खफगी हो और ना ही इसराइलियों को। लेकिन इस मरतबा देखा गया है कि बीजेपी हुकूमत आने के बाद भारत का सबसे ज़्यादा झुकाव इसराइल की जानिब हो चुका है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए कश्मीर से आने वाली इन तस्वीर को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो लोग इस बात का दावा करते थे कि 370 आर्टिकल को हटाने के बाद या जो भी उसकी खुसूसियात हैं तमाम चीज़ें हटाने के बाद यहाँ पर नॉर्मलसी आएगी, यानी कि यहाँ का हर कश्मीरी चैन और सुकून की सांस लेगा। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि अब स्कूल की बच्ची को भी शक की निगाह से देखा जाता है।
इसकी वजह क्या है? ये तस्वीर सारी कहानी कश्मीर की आपको बयां कर देगी। और हाल ही के दिनों में किस तरह के अटैक्स हो रहे हैं मामूल और आम रोज़गारों पर, आम मजदूरों पर, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। लेकिन इसी के चलते कि आप एक स्कूल जाने वाली, एक रास्ते से गुजरने वाली छोटी मासूम बच्ची और जो लोग ख़रीदारी के लिए आई हुई ख़वातीन, उनको भी शक की निगाह से देखेंगी। अगर ऐसा है तो फिर कश्मीर में कौन सा ऐसा शख्स बच गया है जो है शक की निगाह से नहीं देखा जाता। ये कहते हुए इन तस्वीर को इस वक्त वायरल करने की कोशिश हो रही है। और किसी ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि ये गाज़ा नहीं है, ये फ़िलिस्तीन नहीं है, ये जो है इसराइल का मकबूजा यरूशलेम नहीं है, ये जो है कश्मीर है जहाँ एक बच्ची शक की निगाह से देखी जा रही है। कहते हुए जो इस तस्वीर को शेयर करने की कोशिशें हुई तो किसी ने लिखा कि ये लीजिए बीजेपी का जो दावा है कि कश्मीर में ऑल इज़ वेल है, यानी कि सब अच्छा है, तो उसकी ये तस्वीर आपके सामने ताज़ा कहते हुए पेश किए जाने की कोशिश की गई है। वह गैब नाज़रीन गिरामी, इसको आप देखें, मुझे इजाज़त दें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।